हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 5। कहानी का टाइटल है आखिर वो रात आ ही गई। अभी तक आपने सुना अक्षय पीहू से इंटीमेट होने के लिए कह रहा था और पीहू ने उसे सामने नींबू पानी का ग्लास लाकर रख दिया। अब आगे अक्षय बिना पीहू की परमिशन का वेट किए उसे किस करने लगा, जो जल्द ही और भी ज़्यादा पैशनेट होती जा रही थी। अक्षय काफ़ी देर से पीहू की टंग को अपने माउथ में किसी कैंडी की तरह चूस रहा था। उसने किस ब्रेक कर पीहू के होठों से अलग होकर कहा, प्लीज़ मेरा साथ दो, आज की रात मैं अकेले एंजॉय नहीं करना चाहता। इतना कहते ही अक्षय दोबारा पीहू को किस करने लगा। धीरे धीरे पीहू भी अक्षय का साथ देने लगी। आधे घंटे तक वह दोनों किस करते रहे। अक्षय बिना किस ब्रेक किए पीहू को उसके रूम में ले आया। नशे और एक्साइटमेंट में उसने पीहू का टॉप एक ही पल में उतार फेंका। पीहू को बिना टॉप एक ब्लैक ब्रा में देखा। अक्षय पर अल्कोहल की जगह पीहू का नशा चढ़ने लगा। अक्षय ने कहा, अब मैं खुद को और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकता। अक्षय पीहू की बॉडी पर किसेस एंड बाइट करने लगा और साथ ही साथ उसकी पूरी बॉडी पर शक करने लगा। उसने जल्दी से अपने हाथ पीहू की कमर में घुमाते हुए उसकी ब्रा को उसके जिस्म से अलग कर दिया। यह देख पीहू उसके सामने बहुत शर्मा गई और इसलिए उसने अक्षय को लाइट बंद करने के लिए कहा। अक्षय ने जल्दी से जाकर लाइट ऑफ करी और अपने कपड़े रिमूव कर पीहू को उसकी जीन्स रिमूव करने के लिए कहा। तभी पीहू ने इरिटेट होकर कहा, मैं नहीं कर सकती, ये सब तुम खुद ही कर लो। अक्षय ने बिना देर किए अपनी और पीहू की जीन्स उनके जिस्म से अलग कर नीचे फेंक दी। इस वक्त पीहू और अक्षय बिल्कुल न्यूड थे। रूम में हल्की सी लाइट ऑन थी। बाहर से आती चांद की रोशनी में वे दोनों चमक रहे थे। अक्षय ने पीहू के जिस्म पर अपने हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अक्षय की इस तरह से छूने से पीहू की बॉडी रिएक्ट करने लगी। उसने अक्षय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, बस करो, तुम्हें जो करना है प्लीज़ जल्दी करो और जाओ यहाँ से। अक्षय ने कहा, इतना जल्दी नहीं, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तुम्हें आज की पूरी रात इसका हिसाब देना होगा। इतना कहते ही अक्षय ने पीहू की बॉडी पर अगेन किसेस एंड बाइट्स करने लगा और साथ ही साथ सग भी करने लगा। पीहू की पूरी बॉडी को अपने हाथों से लिफ्ट एंड एक्सप्लोर करने के बाद अक्षय ने पीहू के होठों के पास आकर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी, तुम्हें थोड़ा पेन होगा, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा ना हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने रूड होकर कहा, तुमने पहले ही मुझे बहुत तकलीफ दे दी है और एक और सही, उम्मीद करती हूँ इस दिन के बाद तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दोगे। तुम्हें जो करना है जल्दी करो, इससे पहले मैं अपना मन बदल लूँ। अक्षय पीहू के लिप्स पर किस करके पाउट बनाकर बोला, ऐसा मत बोलो, मैं बस तुम्हें याद रखना चाहता हूँ, तुम्हारे जिस्म की खुशबू में धीरे धीरे खो जाना चाहता हूँ। अक्षय ने पीहू को किस करना शुरू कर दिया। उसके हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। पीहू के हाथ पकड़ते ही अक्षय ने उसके साथ इंटीमेट होना शुरू कर दिया, जिस वजह से पीहू दर्द से छटपटाने लगी। उसने अपने हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अक्षय की पकड़ उसकी मदहोशी के साथ साथ बहुत मजबूत थी। पीहू ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अक्षय ने पीहू के होठों को भी अपने होठों से सील कर रखा था, जिससे वह चिल्ला न सके। पीहू आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अक्षय ने उसे हर तरह से टाइटली होल्ड कर लिया था। आधे घंटे के बाद पीहू शांत हो गई। उसमें इतनी भी जान नहीं बची थी कि वह अक्षय की ताकत का मुकाबला कर सके। जब अक्षय को महसूस हुआ कि पीहू शांत हो गई है, तो उसने उसके हाथ छोड़ दिए और उसके होठों से अलग होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, तुम्हें इतनी तकलीफ देने के लिए माफ़ करना। इतना कहते ही अक्षय ने
पीहू के साथ पूरी तरीके से इंटीमेट होना शुरू कर दिया। उसके बाद रूम में से पीहू की चीखें और अक्षय की तेज तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। अक्षय अपनी इंटीमेशन के रफ सेक्शन के बाद पीहू को अपनी बाहों में लेकर सो गया। सुबह जब पीहू की आंख खुली तो पूरी रात सेक्स करने के बाद उसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं बची थी। उसके शरीर में जरा भी जान नहीं बची थी। तभी उसकी नज़र साइड में पड़े अक्षय पर गई। उसे देखते ही पीहू हिम्मत कर उठ वॉशरूम में नहाने चली गई। नहाने के बाद वह चुपचाप ऑफिस के लिए निकल गई। उसकी ऐसी हालत में वह अक्षय को वैसे भी फेस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह अक्षय को सोता छोड़ चुपचाप निकल गई। 1 घंटे के बाद अक्षय की हल्की सी नींद खुली। नींद में ही उसने अपना हाथ पीहू को ढूंढने के लिए बढ़ाया, लेकिन उसने दूसरी साइड कोई भी नहीं था। यह महसूस होते ही उसने झट से अपनी आंखें खोलकर देखा तो पीहू वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन बेडशीट पर ब्लड के स्टेन लगे हुए थे, जिसे देखकर अक्षय काफी चौंक गया। पीहू वर्जिन थी? इसका मतलब उसने पहले किसी के साथ सेक्स नहीं किया था। लगता है उसका फियांसे लूजर है जो इतनी हॉट एंड ब्यूटीफुल लड़की के करीब नहीं आया। लेकिन इस बात के लिए मुझे तो उसे थैंक्स बोलना चाहिए। 1 सेकेंड, इस वक्त तो पीहू की हालत बहुत खराब होगी। ऐसी हालत में वह कहाँ जा सकती है? अक्षय ने बिस्तर से खड़े होकर टॉवल को बांधा और पीहू को घर में सब जगह ढूंढने लगा। उसने पीहू को कॉल लगाकर देखा। पीहू उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, इसलिए उसने रोहन को कॉल करके पूछा। रोहन ने कहा पीहू ऑफिस में है। व्हाट? दूसरी तरफ से रोहन ने अक्षय को हाँ कहा। यह सुनकर अक्षय ने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये ऐसी कंडीशन में ऑफिस कैसे जा सकती है? अक्षय की बात सुनकर रोहन हैरान हो गया। उसने झट से पूछा, कैसी कंडीशन? अक्षय ने रोहन की बातों को इग्नोर करते हुए उससे पीहू की कंडीशन के बारे में पूछा तो रोहन ने कहा उसकी हालत खराब लग रही है। उसका चेहरा बहुत ही पील लग रहा है, जैसे कि वो बीमार हो। ओके, तो मैं 15 मिनट्स में वहां पहुंचता हूँ। इतना कहकर अक्षय ने कॉल कट कर दिया, ऑफिस के लिए निकल आया। तो फ्रेंड्स, क्या होने वाला है आगे कहानी में? अक्षय पीहू का पीछा अब छोड़ देगा? क्या वह पीहू के सामने नहीं आएगा? क्या वह दोनों बन जाएंगे अजनबी? कहानी में आगे जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरी वीडियोस को लाइक करिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत जल्द ही मिलूंगी कहानी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।